स्वागत है आपका। शेयर मार्केट में जितने भी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं उन्होंने अपने पैसे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके कमाए, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे होते और सही प्राइस पे आप खरीदते तो वही कंपनी आगे चल के आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के देती है। तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे बेस्ट स्टॉक आपको बताने वाला हूं जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे और आज के टाइम में वो सही प्राइस पे मिल रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो सभी तीनों स्टॉक 10 रुपए के अंदर है। तो ये कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। आज जो तीनों स्टॉक का हम नाम जानेंगे, उनका बिजनेस देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको उन शेयर्स में करना है और आपको कभी उन स्टॉक को सेल करना है। तो एक कंप्लीट पूरी की पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद भी रिसर्च ज़रूर करें। और मैं हर बार बताता हूँ कि कभी भी स्टॉक मार्केट में लोन लेके इन्वेस्ट ना करें, जिससे आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आज तीनों स्टॉक देखने वाले 1 बाय 1 हम उनकी डिटेल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का जो स्टॉक है जिसका नाम है सुपर टैनरी लिमिटेड। इस कंपनी की पूरी डिटेल्स मैंने एक पेपर पे नोट डाउन की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर सबसे पहले हम इसका बिजनेस देखें तो कंपनी का लेदर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, यानी जो मैन्युफैक्चर करती है फुटवेयर, बैग्स, बेल्ट्स। ये कंपनी के लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और 78 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस है लेदर प्रोडक्ट्स का, जो सेल करती है वहां से प्रॉफिट करती है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो आज के टाइम में इसका 60 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका हम डेट पोजीशन देखें तो डेट टू इक्विटी 0.89 है, यानी अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा होता है तो कंपनी के चांसेस होते हैं बैंकरप्सी फाइल करने के। तो जब भी डेट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो मिनिमल लोन होता है कंपनी पर, तो वो जो कर्जा है लोन इजीली कंपनी पे कर सकती है। तो 1 से नीचे डेट टू इक्विटी होता है वो अच्छी बात मानी जाती है। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से कम है, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का डेट पोजीशन काफी अच्छा है। अगर इसका हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 6% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 6% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है, जो कुछ हद तक अच्छा है। अगर इसका हम शेयर प्राइस देखें तो आज के टाइम में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 5 रुपीज 68 पैसे, 5 रुपये 68 पैसे शेयर का प्राइस चल रहा है। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है 5 रुपीज 92 पैसे। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल प्राइस, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है कि उस शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 5 रुपीज 92 पैसे, यानी वो स्टॉक आज के टाइम में अंडर वैल्यूड और हमें सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर इसका पीई देखें तो आज के टाइम में 10 का पीई चल रहा है इसका। जब भी पीई 10, 12, 14 होता है तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब पीई महंगा होता है 30, 35, 40 तभी होता है तभी एक स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो इसका पीई 10 का चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। यानी इससे आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक आज के टाइम में आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस पे आज के टाइम में शेयर अवेलेबल है। अगर इसका वॉल्यूम देखो तो 67,000 का कंपनी का वॉल्यूम है, यानी कुछ हद तक वॉल्यूम अच्छा है। अगर इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो आज के टाइम में इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग है 58%। प्रमोटर्स होल्डिंग कभी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है तो इससे पता चलता है कि प्रमोटर्स कंपनी के, उनको कंपनी के बिजनेस पे ज्यादा इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, भरोसा है नहीं। इसी वजह से अगर प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी अच्छी होती है, 50 से ऊपर होती है, तो एक अच्छी बात मानी जाती है मार्केट में। तो इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग 58% है। अगर इसका हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 2017 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2018 में 3 करोड़ का प्रॉफिट रहा, 19 में 4 करोड़, 20 में 3 करोड़ और 21 में पिछले साल 5 करोड़ का प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसका अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए देखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी इससे पता चलता है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है तो बिजनेस से कितना कैश कंपनी के अंदर आ रहा है या फिर बिजनेस से कितना कैश कंपनी के बाहर जा रहा है। तो इसका कैश फ्लो देखिए तो 2017 में 42 करोड़ का कैश फ्लो था, 18 में 2 करोड़ का, 19 में 28 करोड़ का, 20 में 16 करोड़ और 21 में 8 करोड़ का कैश फ्लो रहा। तो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ कर सकती है, यानी प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के लिए कंपनी जो एक्सपेंसेस हुए उनको कम दिखा के प्रॉफिट दिखा सकती है।
लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कंपनी चाहकर भी घपला नहीं कर सकती। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव आ रहा है यानी कैश फ्लो माइनस में है, जिसका मतलब है यानी माइनस यानी प्लस होता है, यानी अगर कैश फ्लो प्लस में जिसके जरिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है, अगर वहाँ पे माइनस होता है यानी कंपनी के बाहर कैश गया है जिसकी वजह से वहाँ पे माइनस आता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कैश फ्लो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जिसकी वजह क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है लेकिन पैसा आया नहीं है, पैसा कंपनी के बाहर गया है, तो ये काफ़ी गड़बड़ होती है। इसी वजह से कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस आप देखें, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखें कि कंपनी के पास पैसा आया है या नहीं है प्रॉफिट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी के पास पैसे आए हुए, कोई भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस स्टॉक का मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कभी आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कभी आपको इस स्टॉक को सेल करना है। फिलहाल सेकेंड नंबर का अगर हम स्टॉक देखें जिसका नाम है ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, जो बेसिकली होता है इनका जो प्रोडक्शन है मार्केटिंग का है, रिलीजिंग मूवीज, एनिमेटेड मूवीज, टेलीविजन सीरियल, सॉन्ग्स, एल्बम एक्सेट्रा, इनका कंपनी का बिजनेस है जहाँ से कंपनी प्रॉफिट करती है, यानी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 8 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.31% का डेट टू इक्विटी है, यानी कंपनी का जो 1 से कम है डेट टू इक्विटी, यानी आधे से भी कम है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी पर किसी भी तरह का कोई ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। अगर इसका हम रिटर्न देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.84%, यानी कंपनी ने कुछ हद तक अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो आज के टाइम में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 7 रुपीज़ 99 पैसे, यानी 8 रुपये के करीब कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। अगर इसका हम एक्चुअल प्राइस देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 7 रुपीज़ 12 पैसे आ रही है, यानी एक कंपनी का प्राइस जो है 7 रुपीज़ 12 पैसे मिल रहा है। यानी आज के टाइम में इसका अगर पी देखें तो पी 11 का चल रहा है। जैसे मैंने बताया था पी 10, 12, 14 होता है, तभी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी वो जो स्टॉक है और जो शेयर है वो अच्छे प्राइस में हमें मिलते हैं। तो इसका पी 11 का चल रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं आज के टाइम में आपको सही प्राइस पे शेयर मिल रहा है। इसका वॉल्यूम देखें तो 29,000 का वॉल्यूम है, जो ठीक ठाक वॉल्यूम है। अगर इसका हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 2017 में 0.32 करोड़ का प्रॉफिट रहा, यानी 32 लाख का प्रॉफिट रहा। 18 में 36 लाख का प्रॉफिट रहा, 19 में 62 लाख, 20 में 44 लाख एंड 21 में 72 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, यानी पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट में। अगर इसका हम अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देखें कि कोई नेगेटिव तो आया नहीं कैश फ्लो, तो आप इसकी उम्मीद मत करें कि इसमें नेगेटिव में ऐसी कोई चीज़ देता नहीं जिनके फंडामेंटल वीक है। मैं वही शेयर्स बताता हूँ आपको जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका अगर कैश फ्लो देखें तो 2017 में 13 लाख का कैश फ्लो था, 18 में 3 करोड़ 59 लाख का कैश फ्लो था, 19 में 4 करोड़ 86 लाख था, 20 में 13 करोड़ 85 लाख और 21 में 12 लाख का कैश फ्लो रहा। तो इसके देख सकते हैं कंपनी का कोई भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं रहा है, सभी कैश फ्लो पॉजिटिव में है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसको आपको बताने वाला हूँ लास्ट में कभी आपको इस स्टॉक को सेल करना है। लास्ट और थर्ड नंबर का हम जो शेयर देख रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर में जो स्टॉक ब्रोकिंग होती है सर्विस प्रोवाइड करती है, कमोडिटीज ब्रोकिंग की सर्विस है, यानी फाइनेंस सर्विसेज कंपनी में काम करती है, फाइनेंस सर्विस में, यानी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस ही है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 363 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी देखो तो 0.19% का डेट टू इक्विटी है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 7% का रिटर्न कंपनी ने दिया है इन्वेस्टर को। इसका शेयर प्राइस देखें तो आज के टाइम में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 4 रुपये 15 पैसे। अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखें, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं एक्चुअल प्राइस, जो आसपास आता है 4 रुपये 82 पैसे, यानी 4 रुपये 82 पैसा होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में स्टॉक 4 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका पी 18 का चल रहा है, ठीक है, पी 18 का है, लेकिन आज के टाइम में प्राइस रीजनेबल शेयर प्राइस पे आपको ये स्टॉक में अवेलेबल है। इसका वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ का वॉल्यूम है, या वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है शेयर का, आप इसमें लाखों रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अगर इसका पिछले 5 सालों का हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 2017 में कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, 2018 में 5 करोड़, 19 में कंपनी को 4 करोड़ लॉस रहा, 20 में उनका ना ही प्रॉफिट रहा ना ही लॉस, और 21 में 12 करोड़ का प्रॉफिट रहा। अगर इसका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कितना बिजनेस करके कैश आया है या फिर बिजनेस करके कैश बाहर गया है कंपनी के, तो 2017 में 7 करोड़ का कैश आया, 2018 में 1 करोड़ का कैश फ्लो रहा, 19 में कंपनी का 2 करोड़ कैश गया, क्योंकि 19 में कंपनी का 4 करोड़ लॉस था,
तो देख रहे हैं आप, जब भी कंपनी लॉस होती है तभी ये कैश फ्लो नेगेटिव में आता है, लेकिन जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तभी कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका आप समझ सकते हैं कंपनी लॉस में रही, जिसकी वजह से कंपनी का कैश 2 करोड़ बाहर गया है। 20 में कंपनी का 7 करोड़ कैश फ्लो रहा, कुछ कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, फिर भी कंपनी के पास 7 करोड़ कैश जनरेट हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है तो कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए हुए होंगे जहां से उनको रिटर्न आया था, इंटरेस्ट आया था, तो जिसकी वजह से 20 में 7 करोड़ का कैश फ्लो रहा। और 21 में देखें तो आज के टाइम कंपनी का 2 करोड़ लॉस यानी 2 करोड़ कैश फ्लो गया है, यानी नेगेटिव में। यानी कंपनी ने 21 में आज के टाइम पिछले साल 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन इसका कैश फ्लो 2 करोड़ नेगेटिव में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं, 2 करोड़ है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक में आप कभी इन्वेस्ट करें जब भी ये स्टॉक ये कैश फ्लो पॉजिटिव में आता है, क्योंकि आज के टाइम में इसका कैश फ्लो 2 करोड़ कंपनी के बाहर गया है, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 12 करोड़, लेकिन 2 करोड़ नेगेटिव में। तो एक बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, 2 करोड़ ही नेगेटिव में, तो अगले साल अगर इसका पॉजिटिव आता है तभी आप इस स्टॉक को इन्वेस्ट। तीनों शेयर आपको दिए, तीनों शेयर के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे और रीजनेबल प्राइस पे ये तीनों स्टॉक आज मिल रहे हैं। तो इनमें कितना इन्वेस्ट आपको करना चाहिए? देखिए, जितना भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसका 5 to 7% आप पर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 से 7% जो भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू निकल के आता है वो पर शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको इनमें तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 2 स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जिनमें प्रॉफिट फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, कंपनियां प्रॉफिट में भी है और उनका कैश फ्लो भी प्रॉफिट में। लेकिन तीसरे नंबर का स्टॉक है वो भी काफ़ी अच्छा था, फंडामेंटल है, लेकिन सिर्फ पिछले साल ही कैश फ्लो नेगेटिव में रहा है। तो तीसरे नंबर का स्टॉक उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी मार्च का जो अभी 1 महीने बाद मार्च का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैश फ्लो पॉजिटिव में है या नहीं। अगर तीसरे नंबर का जो शेयर का कैश फ्लो पॉजिटिव में रहा तो तभी उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो screener.in वेबसाइट से ली गई है, जहाँ पे आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपको कभी सेल करना है स्टॉक को? देखिए, सेल करने का जो फंडा है वो आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा है। ये स्टॉक आपको तभी सेल करने जब ये स्टॉक 100 गुना होते हैं, यानी 100 टाइम्स अगर ये शेयर्स होते तभी आपको उसको सेल करना है। तो आप कहेंगे कि कोई शेयर 100 गुना भी हो सकता है। देखिए, शेयर मार्केट में 100 गुना, इससे पहले जो शेयर है वो 200 गुना हो चुके हैं, 500 गुना भी हो चुके हैं। जैसे TTML था, 2 साल में 200 गुना हुआ। यूनिटेक करके था, वो 4 साल में 500 गुना हुआ। तो ये 100 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ रहे हैं आप? तो अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में 100 गुना होते तभी आपको उनको बेचना है और अपना प्रॉफिट कमाना है। तो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप सर किस तरह की काम करते हैं, किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे इंडिया में कनेक्टेड है। हम उनको कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कौन सा शेयर अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं और पेनी स्टॉक देते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म के शेयर्स होते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है 1 से 2 साल के लिए। पेनी स्टॉक्स होते हैं जो रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, 1-2 रुपए पे। इसके अलावा हम जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी आपका जो पोर्टफोलियो अगर वो लॉसेस में चल रहा है तो उसको रीडिज़ाइन करते हैं कि कौन से शेयर से जिनको सेल करना चाहिए, कौन से शेयर से जिनको होल्ड करना चाहिए। या फिर आपको अगर नया पोर्टफोलियो बनाना है 5 लाख का, 10 लाख का या 20 लाख का, तो वो नया पोर्टफोलियो भी बना के दे दिया जाता है। तो इन सब के लिए जैसे लॉन्ग टर्म हुआ शेयर्स, शॉर्ट टर्म के शेयर्स हुए, पेनी स्टॉक हुए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुआ, नया पोर्टफोलियो बनाना हुआ, तो इसके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो चार्ज होती है। तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे के नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।